नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज इस खास पेशकश में हम फिर से बात करने वाले हैं किसानों की, देश के अन्नदाता की। 19वां दिन हो गया है किसान आंदोलन को। दिल्ली की सीमाओं पर, बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं इस मांग के साथ कि तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाएं, सरकार उन्हें वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन नहीं बल्कि उसे कानूनी प्रावधान दिया जाए। आज किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उपवास रख रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इस पर राजनीति भी हावी होने लगी है। सरकार लगातार अब यह दावा कर रही है, आतंकी, खालिस्तानी, नक्सली, ये तमाम आरोप तो लगे ही हैं, लेकिन विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, किसानों को उकसा रहा है, बरगला रहा है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के महासचिव, उनके मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला हैं। तो रणदीप सुरजेवाला, क्या आप अपनी खोई सियासी जमीन किसानों के जरिए वापस हासिल करना चाह रहे हैं? संदीप जी, आज देश की भूख मिटाने वाला किसान भूख हड़ताल पर बैठा है। 73 साल में क्या कभी ये हुआ? ये जीवन की लड़ाई है, खेत खलिहान की लड़ाई है, माटी जमीन की लड़ाई है, अगली फसल और नस्ल की लड़ाई है। ये सियासत की लड़ाई नहीं, ये जिंदगियों की लड़ाई है। एक तरफ 5 उद्योगपति और उनका 25 लाख करोड़ का मुनाफा है और एक तरफ 62 करोड़ इस देश का अन्नदाता है। सवाल यह है कि सत्ता के सिंहासन पर बैठा दिल्ली दरबार उन 62 करोड़ हिंदुस्तानियों की, जो देश को जवान भी देते हैं और देश को अन्न देकर पेट भी पालते हैं, उनकी पुकार सुनता क्यों नहीं? आरोप यह लगता है, आपका घोषणा पत्र है मेरे पास 2019 का जी। और अब बीजेपी ये कहती है कि जो जो बातें हम कर रहे हैं ये तो कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा थी। और इसमें खास 7 नंबर जो पॉइंट था और उसमें 11वां जो क्लॉज है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। आप एपीएमसी व्यवस्था को पूरी तरह से निरस्त करेंगे और आवाजाही जो है उत्पाद की, उस पर खुली छूट कर देंगे। यही तो सरकार कर रही है। 2 बातें इस पर कहूंगा। 10 साल यूपीए कांग्रेस की सरकार रही। क्या हमने एमएसपी खत्म किया? जवाब नहीं में है। क्या हमने अनाज मंडियां खत्म की? जवाब नहीं में है। क्या हमने एमएसपी पर 120 से 150% बढ़ोतरी की? जवाब हां में है। क्या कभी किसानों ने आंदोलन किया? जवाब नहीं में है। क्या हमने 3 खेती विरोधी काले कानून बनाए? जवाब नहीं में है। इसलिए कांग्रेस ने तो किया नहीं, आपने किया और जिम्मेवारी हमारी। और 1 सेकंड के लिए अगर मैं आपसे लूं तो इसी के अंदर अगर आप आगे थोड़ा पढ़ें तो हमने ये लिखा है कि हर 10 गांव के ऊपर फार्मर मार्केट बनाएंगे, हर 10 गांव के ऊपर, क्योंकि आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। आज अनाज मंडियों की परिधि 30 से 40 किलोमीटर है। किसान की औसत जो 2 एकड़ है, 2 एकड़ वाला किसान 30 या 40 या 50, 86% किसान छोटे किसान जी। तो उतने दूर भी उसे ले जाने में दिक्कत है। अपनी फसल कैसे लेकर जाए? हर के पास ट्रैक्टर, ट्रॉली या ट्रांसपोर्टेशन नहीं। हमने कहा, राहुल गांधी जी का सपना था कि हर 10 गांव, 12 गांव के क्लस्टर पे एक छोटी सी अनाज मंडी बन जाए, जिसे एपीएमसी का अंग्रेजी नाम नहीं, हमने इसी घोषणा पत्र की अगली लाइन में उसे हमने फार्मर मार्केट का नाम दिया है। तो यही तो बीजेपी भी तो कह रही है, हम एफपीओज खोल रहे हैं और निजी कारोबारी आ जाएंगे। एपीएमसी तो सरकारी मंडी हुई, उसे ही तो आप खत्म कर रहे थे ना। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। यही तो भ्रम है। इस कानून के अंदर अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी। मोदी जी कहते हैं कि हम चाहते हैं प्राइवेट व्यापारी आए। मैं खुद एक किसान हूं, आज भी तो प्राइवेट व्यापारी आ सकता है और आता है। यह भ्रम है इस देश के शहरों में जो फैलाया जा रहा है कि आज प्राइवेट सेक्टर मंडियों में खरीद नहीं कर सकता। आटा मिल आकर किसान की गेहूं खरीदती हैं सरकारी एजेंसियों के साथ। राइस एक्सपोर्टर जो है वो किसान का धान खरीदता है, बाकायदा एमएसपी देते हैं, वो खरीद लेते हैं। जिस दिन अनाज मंडी खत्म हो जाएंगी,
इस देश में कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 15 करोड़ किसान हैं, आज 18 करोड़ होंगे। 18 करोड़ किसानों के खेत में एमएसपी कैसे देकर आएंगे आप? कौन उसे देगा और कैसे उसे मिलेगा? आप दिल्ली बैठकर 10,000 रुपया क्विंटल एमएसपी डिक्लेयर कर दीजिएगा, पर मैं किसान हूं, मुझे एमएसपी कौन देगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? ना, ये बात तो मैं कल नरेंद्र तोमर का भी इंटरव्यू कर रहा था और मैंने आंकड़ों के साथ कि 1850 रुपए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिलता 900 रुपए है। 1868 रुपए अगर जीरी धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिलता 1100 रुपए है। कपास 5515 है, मिलता 3200 रुपए है। पर यही तो आपके टाइम पर भी हो रहा था। आपने एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया? 53 साल से यह व्यवस्था चल रही थी, आपने भी कानूनी जामा नहीं पहनाया। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की पॉलिसी कांग्रेस लेकर आई थी, वो तब से आज तक चली आ रही है। दो तरह से एमएसपी आपको मिलता है, मैं खुद किसान हूं। एक वो फसलें हैं जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल का एक हिस्सा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हरियाणा में एफेड, पंजाब में पनफेड या दूसरी सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं। जब प्राइवेट पार्टी मंडी के अंदर आती है तो उसको भी बाध्य हो जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे थोड़ा ज्यादा या नियर एमएसपी देने के लिए। इसलिए कुछ सरकारी खरीद हो जाती है, कुछ प्राइवेट खरीद हो जाती है। पर किसान की, क्योंकि यूनियन अनाज मंडी में है और वहां मंडी में छोटा दुकानदार, आड़ती है, मुनीम है, तोलने वाला है, इन सब की यूनियन ये इंश्योर करती है कि किसान को एमएसपी या नियर एमएसपी या एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिले। जब अनाज मंडी व्यवस्था नहीं होगी, 2 एकड़ वाला किसान क्या हरियाणा से जाकर मद्रास में अपना धान बेच सकता है? नहीं बेच सकता। क्या औसतन आय बिहार के किसान की 42,000 रुपए है सालाना, यानी कि 3,500 रुपए महीना। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में 2,19,000, हरियाणा में 1,90,000 रुपए की आय है। तो किसान तो, उसको तो अच्छा दाम मिल रहा है, फिर पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलित क्यों हैं? उनकी तो आय अच्छी है। केवल पंजाब हरियाणा नहीं, पूरे देश का किसान आंदोलित है। दिल्ली के चारों तरफ फिजिकल किसान जो है वहां पंजाब हरियाणा का है, पर आज आप वहां जाएं तो वहां मध्य प्रदेश का किसान भी है, छत्तीसगढ़ का किसान भी है, उत्तर प्रदेश। नरेंद्र तोमर इस बात को खारिज करते हैं, वो कहते हैं ये सिर्फ पंजाब वाले हैं, वो कर रहे हैं, बाकी कहां पर हुआ आंदोलन? दुर्भाग्य की बात यह है कि नरेंद्र तोमर जी के पास खेती की जमीन ही नहीं। तो जो आप ये घड़ियाली आंसू में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जो बहा रहे हैं किसानों को लेकर। 1917 से 2015, ये मैंने नरेंद्र तोमर से भी सवाल पूछा, एक स्टडी की गई, किसानों की आमदनी वो 19 गुना बढ़ी है इन 45 सालों में। एक सरकारी मुलाजिम की भी तनख्वाह 150 गुना से ज्यादा बढ़ गई। तो सरकार में तो आप भी रहे, किसानों का भला किसने किया? देखिए, 3 बातें बड़ी अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता है। इस देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को आपको लागत से जोड़ना पड़ेगा और उसमें उसे किसान को मुनाफा देना पड़ेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी की यूपीए सरकार ने यह कोशिश की। अगर आप वो आंकड़ा निकालें, वो चार्ट बाई चांस मेरे पास इस समय हैंडी नहीं है, और मोदी जी का आंकड़ा निकाले एमएसपी का, तो हर फसल के अंदर जो हमने बढ़ोतरी दी है वो लगभग 120 से 150% 10 साल में थी। ये पहली बार इतना भाव दिया गया। और आप इस सरकार का निकालें तो 40 से 45% बढ़ोतरी हुई है। पर आप सड़क पर आप नहीं उतर रहे ना, आंदोलन आपने नहीं किया, ये किसानों का आंदोलन है। अब उनके कांधे पर बंदूक तान रहे हैं आप सरकार की ओर। नहीं, आप देखिए, इस देश का हर व्यक्ति, वो मैं हूं, वो आप हैं, वो आपके दर्शक हैं, हम सबका कर्तव्य और धर्म है किसान के साथ खड़े होना। पर आप आंदोलन, ये आवाज आप लोगों ने क्यों नहीं उठाई? आप किसान टूरिज्म या एग्रीकल्चर टूरिज्म के लिए एक आलिशान से ट्रैक्टर पर, जिसे सत्ता पक्ष कहता है, 5 स्टार वो ट्रैक्टर था, गद्दे गुद्दे लगाकर फोटो ऑप देने के लिए राहुल गांधी पहुंच जाते हैं या ट्विटर खेलते हैं। सड़क पर आप नहीं उतरते। आप याद करिए, जिस दिन ये काले कानून आए अध्यादेश से, कांग्रेस और राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यादेश का विरोध किया पूरे देश में। फिर याद करिए, जब ये काले कानून संसद में आए तो कांग्रेस ने विपक्षी दलों की लीडरशिप में इन काले कानूनों का विरोध किया,
लोकसभा में जबरन पारित किए गए, राज्यसभा में हमारे सांसदों को सस्पेंड किया गया, उन्हें मार्शल से उठवाकर बाहर फेंका गया, हमारे सांसद गांधी जी की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठे रहे। इन काले कानूनों के खिलाफ पहली यात्रा विपक्ष के किसी नेता ने शुरू की, ट्रैक्टर यात्रा पंजाब और हरियाणा से, तो वो राहुल गांधी थे। अरे अमरिंदर सिंह 2 दिन करते हैं आप आंदोलन, उसके बाद भूल जाते हैं उसे। मेरा सवाल ये है, देखिए वो ट्रैक्टर का भी मैं एक लाइन में जवाब दूंगा। अमरिंदर सिंह जी की उम्र लगभग 70 साल से अधिक है। अगर कोई बुजुर्ग एक गद्दा लेकर नीचे बैठ गया तो यह पाप हो गया? मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी बातों की बजाय भावना की ओर देखिए। अरविंद केजरीवाल भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, आप 2 दिन जंतर मंतर दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में तो जो जितना कम बात करे उतना अच्छा है। एक तरफ भूख हड़ताल कहते हैं मैं घर बैठकर करूंगा, दूसरी तरफ मोदी जी के काले कानूनों को नोटिफाई करते हैं। आखिरी सवाल, सरकार ये भी कह रही है और हवाला दे रही है 2007 में जो अगुवाई की थी तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप भी मंत्री थे उस वक्त हरियाणा सरकार में, एपीएमसी को धीरे धीरे डिसमेंटल करने की बात हो रही थी। और इसकी जड़ में जो दरअसल है वो रणदीप क्या 2001 की जो हमारी WTO विश्व व्यापार संगठन के साथ जो हमारी उसमें जो हमने संधि की, जो प्रतिबद्धता जताई है, उसके तहत एमएसपी धीरे धीरे घटाना है हमें। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था है वो खत्म करनी है, सब्सिडी 10% तक लेकर आनी है। ये प्रतिबद्धता के चलते ही ये तमाम काम हो रहे हैं जिसमें आप भी शामिल थे और अब मोदी सरकार भी शामिल है। कांग्रेस की ओर से मैं बिल्कुल साफ ये कहूंगा, 10 साल हमारी सरकार रही, ना हमने सब्सिडी कम करी बल्कि बढ़ाई कई गुना, ना हमने एमएसपी खत्म किया, हमने पीडीएस बढ़ाया ही नहीं, राइट टू फूड सिक्योरिटी कानून हम लेकर आए जिसमें 84 करोड़ 130 करोड़ में से देश के लोग कवर्ड हैं। इसलिए हम WTO के या किसी की परवाह नहीं करते। हमने खेल तो वही है ना, सब्सिडी भारतीय किसान को 15,674 रुपए मिलती है, जापान वाले को 7 लाख मिलती है। कनाडा, जस्टिन ट्रूडो बड़ा यहां पर किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बड़े लोग वहां बस गए हैं जाकर, लेकिन सब्सिडी कम करने के लिए सबसे ज्यादा जोर कनाडा डालता है भारत पर। 11,44,000 रुपए की सब्सिडी देता है। अमेरिका 42 लाख रुपए की सब्सिडी देता है। देखिए, मैं विदेशों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं केवल ये कहूंगा हमारे किसान को सस्ता डीजल। आप बताइए कृषि उत्पादों पर जीएसटी किसने लगाया? कीटनाशक दवाई पर, खाद पर, पेट्रोल डीजल पर पहले से है। आपने तो किसान पर टैक्स से टैक्स जड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कांग्रेस ने ऐसा किया? हमने नहीं किया। रिपोर्ट को छोड़ दीजिए, ये रिपोर्ट भाजपा को खेलने दीजिए। तो हल क्या है? किसान नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं तीनों कानून निरस्त हो, सरकार कह रही है हम संशोधन के लिए तैयार हैं। हल क्या है? अगर 14 संशोधन की जरूरत है तो गलत खामियां हैं ना। किससे चर्चा की मोदी जी ने? किसी एक किसान संगठन से चर्चा की? वो कह रहे हैं समग्र चर्चा की, मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, विपक्षी दलों से बातचीत की है। कोई चर्चा कभी कांग्रेस पार्टी या किसी विपक्षी दल से नहीं की। तो किसान आंदोलित हैं, आज भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, अभी भी स्टेलमेट बना हुआ है। सरकार कह रही है हमने जो देना था दे दिया, अब इससे आगे हम और कुछ नहीं देंगे। किसान कह रहे हैं हम नहीं मानने वाले हैं। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कानून वापस ले लो, संशोधन जो प्रस्ताव हैं उन पर गौर कीजिए, नया कानून ले आइए। हल निकलेगा या नहीं, ये अभी लाख टके का सवाल है। रणदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।